नमस्कार, सुप्रभात प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग पिछले साल पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर नंबर 7 लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे साइक्लोट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो आते हैं आप सभी का पुराने स्लोगन पे। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईरा फिजिक्स पे, इसमें हम लोग लेकर के आ रहे हैं वीडियो नंबर 7, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन की व्याख्या करें। क्या नाम है बच्चों? साइक्लोट्रॉन की व्याख्या करें। साइक्लोट्रॉन है ना, सही है, CYCLO साइक्लोट्रॉन है ना, की व्याख्या करें। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना। देखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो साइक्लोट्रॉन को जानने से पहले आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का मशीन है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का क्या है? मशीन है। तो सर वो करता क्या है? साइक्लोट्रॉन ना त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश कहने का मतलब आवेश है, कोई भी आवेश है, उसमें वो क्या कर देता है ना, त्वरण दे देता है। त्वरण इन द सेंस मतलब उसको तेज गति दे देता है। उसकी जो गति है वो उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कौन? साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है जो त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। कहने का मतलब वैसा आवेश जिसकी गति बहुत ही क्या है? अधिक है। तो फिर मन में आप लोगों को आ रहा होगा कि सर ये ना अधिक गति आवेश उत्पन्न करके हम क्या करेंगे, मतलब गतिशील आवेश उत्पन्न करके हम क्या करेंगे, मेरा क्या, हमको क्या काम है, मेरे दैनिक जीवन में क्या काम है। तो देखिए वैज्ञानिक लोगों को, मान लीजिए परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक है, बहुत ही छोटा है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटा है। अब मान लीजिए उसके नाभिक को हम लोग को क्या करना है? अध्ययन करना है। वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक को परमाणु के नाभिक का क्या करना है? अध्ययन करना है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो नाभिक तक आवेश को भेजने के लिए, नाभिक तक आवेश को क्या करने के लिए? भेजने के लिए। मान लीजिए कि ये एक परमाणु है, देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए ये क्या है? परमाणु है, और बीच में ये क्या है? नाभिक। नाभिक का अध्ययन करना है, तो हम यहाँ पे कैसा आवेश भेजते हैं? त्वरित आवेश भेजते हैं। कैसा आवेश भेज रहे हैं? त्वरित आवेश। मतलब इतनी ज़्यादा गति है, ठीक है ना, त्वरित आवेश को क्या कर रहे हैं? हम भेज रहे हैं। जो ही हम त्वरित आवेश को भेजते हैं यहाँ तक भेजने के लिए, तो इसका त्वरण ज़्यादा होना चाहिए, गति ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये आसानी से नाभिक तक क्या कर देता है? पहुँच जाता है। और परमाणु को तोड़ करके, नाभिक को तोड़ करके हम उसका क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए नाभिकीय अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया है, या ठोस के अंदर किसी आवेश को क्या करना है? आयंस को भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? इसी त्वरित आवेश की मदद से ही भेजेंगे। मतलब वैसा आवेश जिसका गति क्या होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो गतिशील आवेश उत्पन्न करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? साइक्लोट्रॉन का, है ना। जैसे नाभिक के अंदर आवेश को भेजने में, नाभिकीय अभिक्रिया में त्वरित आवेश को भेजने में, ठोस के अंदर आवेश को क्या करने में? भेजने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो बहुत ही आसान वे में देखते हैं, लिखते हैं इसके परिभाषा को, साइक्लोट्रॉन के परिभाषा को लिखिए। परिभाषा देखिए, साइक्लोट्रॉन ऐसा मशीन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मशीन है जो, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है जो त्वरित आवेश, जो त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, जो त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। तो भाई देखेंगे आज कि ये त्वरित आवेश कैसे उत्पन्न होता है। सारी घटनाओं को देखें, बहुत आसान वे में हम लोग समझेंगे, है कि नहीं। बच्चों के बीच में ना ये साइक्लोट्रॉन टॉपिक को ना हार्ड मतलब बताया जा रहा है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत आसान वे में देखेंगे।
अब लिखते हैं इसके उपयोग को, पहले लिख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है कि नहीं। लिखेगा पहला नंबर, परमाणु के नाभिक के अध्ययन में, परमाणु के नाभिक के अध्ययन में, ठीक है, परमाणु के नाभिक के अध्ययन में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर, ठोस के अंदर आयंस को भेजने में, आयंस मतलब वही आवेश, आयंस को भेजने में, आयंस को भेजने में। तीसरा नंबर लिखिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में त्वरित आवेश को भेजने में, त्वरित आवेश को भेजने में। उम्मीद है साइक्लोट्रॉन का ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग इसकी संरचना को क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो बच्चों अब देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन की संरचना। ठंड का मौसम आ गया है ना। उम्मीद है आप लोग को ठंड लग रही होगी, हमें भी लग रही, लेकिन मेरा कपड़ा मेरे पास अभी नहीं है, आ जाएगा, घर पे है, तब हम लोग यूज करेंगे ठंड वाला कपड़ा। संरचना कंस्ट्रक्शन, देखिए क्या करते हैं ना। सबसे पहले हम 2 डीज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डीज। तो कहिएगा सर डीज क्या होता है, पहले फोटो बना लेते हैं, उसके बाद उसका हम विश्लेषण करते हैं कि ये डीज क्या होता है। देखिएगा, मतलब डी शेप का आकार का हम होलो मेटेलिक प्लेट का बना होता है, उसको हम ले लेते हैं और दोनों के बीच कुछ गैप रख के दोनों को व्यवस्थित कर देते हैं। यही क्या हो गया, डीज। और डीज जो है ना, ये होलो मेटेलिक है। होलो मेटेलिक मतलब अंदर से ये क्या है, खोखला है। इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा, अंदर से ये क्या है भाई, खोखला है। जो भुक्खर है वो इसको खाने वाला पिज्जा का रूप समझ सकते हैं कि गोल वाला पिज्जा ले लिए हैं, बीच से उसको क्या कर दिए, काट दिए, और दोनों को अलग अलग कुछ दूरी पर हम क्या कर दिए, रख दिए, है ना। ये इसका शेप है, इसका आकार है डी आकार का, इसीलिए इसका क्या नाम है, डीज। क्या नाम है, डीज। नहीं तो गोल वाला जो टेबलेट होता है, पैरासीटामोल का टेबलेट देखते होंगे, है ना, डोलो, उसको लेकर के बीच से तोड़ देते हैं ना, तो बस उसको तोड़ दीजिए तो वही क्या हो गया, डीज। डी आकार का बन जाता है, तो वही एक डी ये हो गया, एक डी ये हो गया, तो इसीलिए बोलते हैं डीज, है ना। लेकिन वो अंदर से ये जो अंदर वाला भाग है ये क्या है, खोखला है। ये किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, मेटेलिक बॉक्स का बना हुआ है, मेटल है कि नहीं। तो और इस सारे युक्ति को संरचना देती है। ऊपर में हम क्या करते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ऊपर और नीचे ना हम सोलेनॉइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पढ़े होंगे आप लोग, ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत धारा की मदद से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है ना। 2 लगा दिए, एक नॉर्थ पोल जैसा व्यवहार कर रहा है और एक साउथ पोल जैसा व्यवहार कर रहा है। और इस सारे सिस्टम को हम एक बंद क्षेत्र में ले लेते हैं, क्लोज एरिया में ले लेते हैं। इस सारे टेक्निक को हम किस में ले लिए, एक क्लोज एरिया में ले लिए। किस में ले लिए, क्लोज एरिया में। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से भरा पड़ा है, हर एक जगह चुंबकीय क्षेत्र से भरा पड़ा है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र क्यों लेते हैं, ठीक है ना। और दोनों डीज के बीच में क्या है, गैप है। इसका नाम है डीज, इसको दे देते हैं डीज 1, और इसका नाम दे देते हैं डीज 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दिस इज योर सोलेनॉइड। ऊपर उतना दिख नहीं रहा होगा, इसका हिंदी होता है परिनालिका।
पड़ी, पापा की पड़ी, पड़ी नालिका, है ना। चलो अब हम क्या किए, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र हम दे दिए हैं। अब हम क्या किए, इस डीज को ना ऑसिलेटर की मदद से जोड़ देते हैं। दोनों डीज को किसकी मदद से दो जोड़ देते हैं, ऑसिलेटर की मदद से। ऑसिलेटर क्या होता है उसको समझिए। ये ऑसिलेटर का संकेत है, ऑसिलेटर, OSCILLATOR, ऑसिलेटर की मदद से इसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। जिसकी मदद से क्या प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। बातें समझ में आ गई। और क्या, ये ऐसा युक्ति है जो तो विद्युत धारा का प्रवाह करता ही करता है, तथा विद इन फ्रैक्शन सेकेंड में अपना साइन ये क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। मतलब अभी ये प्लस है, तुरंत ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। मतलब इसमें टाइमर होता है, आप टाइम फिक्स कर दिए कि कितने समय में ये अपना साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। बस उसी प्रकार से ये साइन को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। वही युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर, है ना। तो इस सारी चीज़ों को हमने जोड़ दिया। ये हो गई साइक्लोट्रॉन की संरचना। ठीक, तो डीज क्या है समझ में आ गया आपको, है ना। ऑसिलेटर क्या है वो भी समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम लोग परिनालिका का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या इन सारी बातों को लिखा दें, हाँ लिख लेते हैं, है ना, अच्छा रहेगा, सब कुछ लिख लीजिएगा। तो डीज लिख लीजिए, डीज। यह होलो मेटेलिक बॉक्स का बना होता है। यह होलो मतलब खोखला होता है, यह होलो मेटेलिक, लिख लीजिए आराम से देखेंगे, बॉक्स का बना होता है। इसका आकार डी आकार का होता है, डी आकार का होता है, डी आकार का होता है। इसीलिए इसे डीज कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है राजा, डीज कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। अगला लेते हैं परिनालिका, है ना, परिनालिका, ठीक है ना। परिनालिका का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परिनालिका का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र ना हम क्यों लिए हैं, है ना, जब यहाँ पे कार्य सिद्धांत बताएंगे तब। उसके बाद लिखते हैं ऑसिलेटर, ऑसिलेटर, है ना। इसका उपयोग डीज के मध्य विभवांतर रहेगा, मतलब विभव में अंतर रहेगा तो ही तो धारा का प्रवाह होगा। तो आप ये बोल सकते हैं धारा प्रवाहित करने के लिए चाहे विभवांतर स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डीज के मध्य विभवांतर स्थापित करने के लिए किया जाता है। स्थापित करने के लिए किया जाता है। यहां तक आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कार्य सिद्धांत को। किसको देखते हैं, कार्य सिद्धांत, है ना। पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। कार्य सिद्धांत को देखते हैं। हम क्या करते हैं ना, यहाँ के बाद इसके बाद यहाँ लिखिएगा, पहले सिद्धांत लिख लीजिए, उसके बाद कार्यविधि लिखिएगा, सिद्धांत। और उसी में हम लोग इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा सिद्धांत समझिए। हम क्या किए, यहाँ पे ना क्यू आवेश को रख दिए। कैसा आवेश है, प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। अब कार्य सिद्धांत को देखिए, उसके बाद इसको लिख लेंगे। क्यू आवेश को आप यहाँ पे रख दिए, मान लीजिए पॉइंट बिंदु है, यही अपना क्या है, क्यू आवेश। और ये चुंबकीय क्षेत्र है, डॉट 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 जितना है वो सारा का सारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र।
ऑसिलेटर का पहला कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि अभी ये प्लस है और ये माइनस। कहने का मतलब इस डीज पे अभी कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। और इस डीज पे माइनस से कनेक्ट है, तो अभी इस पे कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। बातों को आप लोग समझिएगा, यहाँ तक बातें समझ में आ गई है ना। जो ही यहाँ प्लस चार्ज आया, यहाँ माइनस चार्ज आया, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा। विद्युत क्षेत्र में पढ़े होंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो कहने का मतलब इसके मध्य कौन हो गया भाई? विद्युत क्षेत्र। क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र ई। क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र ई। और अपने लोगों को पता है कि जब भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? बल लगता है। क्या लगता है उस पर? बल। और उस बल का मान कितना होता है? F बराबर Q इंटू ई। यही ना बल लगता है। तो कहने का मतलब ये जो आवेश है, ये जो आवेश यहाँ रखा हुआ है प्लस चार्ज, तो ये प्लस इसको क्या करेगा? धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इस साइड का जो डीज का ये माइनस है, ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। फलतः होगा क्या? इस F बराबर Q इंटू ई बल लगने के कारण ये आवेश डीज के अंदर क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। ये आवेश डीज के अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा। ये इसको धकेला प्लस चार्ज, और ये माइनस चार्ज इसको क्या किया? आकर्षित किया, जिसके कारण ये आवेश किधर घुस गया? डीज के अंदर। जो ही ये आवेश डीज में प्रवेश किया, अब यहाँ पे कौन स्थित है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन स्थित है? चुंबकीय क्षेत्र। अब सुनिए, कोई भी गतिमान आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, कोई भी गतिमान आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में एकदम लंबवत प्रवेश करेगा, तो वो क्या करता है ना, लंबवत नहीं जा करके उसके बाद वो उसमें वृत्तीय गति करने लगती है। कौन सी गति करने लगती है? वृत्तीय गति करने लगती है। कहने मतलब जो ही चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेश लंबवत प्रवेश करेगा, बस ये क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। ये क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। मतलब ये करने लगेगी वृत्तीय गति। ये कैसी गति करने लगेगी? वृत्तीय। और वृत्तीय गति करके अब जो ही ये यहाँ पर बाहर आया, बातों को समझिएगा, जो ही ये यहाँ पे बाहर आया, हम अपना टाइमर ऑसिलेटर का सेट किए हुए थे। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस से ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। कहने का मतलब इस साइड वाला जो भी है, अब वो कैसा बन जाएगा? माइनस। अब ये कैसा बन गया? माइनस। और इस साइड वाला जो भी है, अब वो कैसा बन जाएगा? प्लस। क्या कैसा बन गया? प्लस। अब तुरंत समझिए क्या हुआ। अब तो ये आवेश इधर आ गया, ये आवेश कैसा है? प्लस। अब ये प्लस वाला इसको क्या करेगा? धकेलेगा। और ये माइनस वाला, ये तो माइनस बन गया है, तो ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। फलतः अब ये आवेश किस में घुस गया? इस डीज में घुस गया। किस में घुस गया? इस डीज में घुस गया। ठीक है। जो ही इसमें घुसा तो यहाँ पे क्या मिला? इसको चुंबकीय क्षेत्र। पुनः यह कैसी गति करने लगी? वृत्तीय गति। कैसी गति? वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति करके पुनः ये इसमें घुसा। फिर से ये ऑसिलेटर क्या हो गया? चेंज हो गया। एक हो गया प्लस और एक क्या हो गया? माइनस। और इसी प्रकार से ये वृत्तीय गति करते रहती है, और इसकी त्रिज्या बढ़ते रहती है, और इसका आवेश का जो गति है वो भी क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। और ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे अंतिम हो गया, तो यहाँ पे हम क्या बना लेते? एक निकास द्वार बना लेते। यहाँ पे हम क्या बना लिए? एक निकास द्वार, एग्जिट। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कैसा द्वार है? निकास द्वार, निकास द्वार। और इसी से आवेश को क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। जहां भी उपयोग करना रहता है वहां क्या कर देते हैं? भेज देते हैं। ठीक है। उम्मीद है ये कार्य सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए इसमें इस बात को देखिए कि डीज में आप ना इसको गोल 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 ही क्यों घुमा रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। बॉलर जो क्रिकेट में जब फास्ट बॉलिंग करना होता है, जब गेंद को बहुत तेज फेंकना होता है, तो बॉलर क्या करता है? रनअप लेता है। मतलब विकेट से बहुत दूर तक जाता है, वहां से दौड़ करके आता है, तब फेंकता है, तब गेंद ज़्यादा क्या जाती है? फास्ट जाती है। क्योंकि गेंद में क्या देना है? हमको गति देना है। अब आप ही सोचिए ना कि हमको आवेश में क्या देना है? गति देना है। तो हमको आवेश को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा दूर तक ले करके दौड़ना पड़ेगा, या ज़्यादा दूर तक उसको ले करके दौड़ते रहेंगे, धीरे धीरे ना गति बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक बैगोग्रा में बहुत ही सारा गति आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा गति करना है कि बहुत ज़्यादा इन द सेंस बंदूक की गोली से भी बहुत ज़्यादा गति इसमें करनी है। तो अब तो हमारे पास उतनी दूरी नहीं है,
मतलब प्रैक्टिकल में या रूम में या कहीं भी उतना ज़्यादा लंबा दूरी नहीं है कि हम क्या करेंगे, आवेश को लेकर के उसमें तुरंत क्या करेंगे, गति उतना देर तक सीधी रेखा में भेजेंगे जिससे कि उसमें गति उत्पन्न हो जाए। तो वैज्ञानिक ने सोचा कि क्यों ना छोटी सी जगह में ही हम उसको क्या करें, गोल गोल चक्कर लेके घुमाएं, है कि नहीं। यहाँ से ऐसे 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 घूम रहा है, धीरे 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 इसकी गति क्या हो रही है, बढ़ रही है बढ़ रही है। और जो ही ज़्यादा गति बढ़ गया तो एग्जिट वाले, निकास वाले द्वार से हम क्या करेंगे, बाहर इसको निकाल देंगे, है ना। तो इसीलिए आवेश को हम इसमें वृत्तीय गति में क्या करते हैं, घुमाते हैं। और वृत्तीय गति में घुमाने के लिए ही हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का। किसका इस्तेमाल करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम वृत्तीय में ही क्यों घुमा रहे हैं। समझ में आ गया ना, है ना। अब पता है कि प्रत्येक चक्कर में इसकी त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और त्रिज्या बढ़ रही है तो गति भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा, है ना। धीरे धीरे गति बढ़ते बढ़ते ये बहुत ज़्यादा जब त्वरित हो जाती है तो हम एग्जिट वाले द्वार से क्या करते, इसको बाहर की ओर निकाल लेते, है ना। तो कार्य सिद्धांत समझ में आ गया। तो पहले सिद्धांत लिख लेते हैं, है कि नहीं। सिद्धांत में क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने पर, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश को लंबवत भेजने पर, गतिशील आवेश को लंबवत भेजने पर, आवेश को लंबवत भेजने पर वह, लंबवत भेजने पर वह वृत्तीय गति करने लगता है, पर वह वृत्तीय गति करने लगता है। उम्मीद है कार्य विधि आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इस साइड को लिखिए, हम मिटाते हैं। उसके बाद कार्य विधि जो भी एक्सप्लेन किए हैं उसको हम क्या कर दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं। नोट्स बनाने में आसान होगा, है कि नहीं। ठीक, देखिए कार्य विधि। कार्य विधि मतलब जितना बात अभी बोले हैं ना, बस उसी सारी बातों को लिखना है। आवेश को कहाँ रखें, दोनों डीज के बीच में, है कि नहीं। लिखते हैं प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश को दोनों डीज के बीच में, दोनों डीज के बीच में रखा जाता है, के बीच में रखा जाता है। रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ, एक एक स्टेप को लिखेंगे, मजे में समझ के लिखेंगे, कोई कष्ट नहीं है। रखने के बाद क्या हुआ, इस पे कौन सा बल लगा, F बराबर Q इंटू E, है कि नहीं। रख दिया जाता है ना। उसके बाद लिखेगा आवेश Q पर, आवेश Q पर विद्युत बल F बराबर Q इंटू E लगता है, जिसके कारण आवेश डीज में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण आवेश डीज में प्रवेश कर जाता है। मतलब इसको डीज 1 मान लीजिए, इसको डीज 2, कोई दिक्कत नहीं। डीज 1 में प्रवेश कर जाता है, डीज 1 में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर गया। जो ही डीज में प्रवेश किया तो अंदर कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण वह कैसी गति करने लगेगी, वृत्तीय गति, है ना। डीज के अंदर, डीज की सतह पे चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण, डीज की सतह पे चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण आवेश वृत्तीय गति करती है, आवेश वृत्तीय गति करती है। ठीक। जो ही वृत्तीय गति किया तो वृत्तीय गति में इसका डायरेक्शन हो गया चेंज। मोटरसाइकिल का हैंडल क्या गया, मुड़। और जो ही मोटरसाइकिल का हैंडल मुड़ा तो ये आगे की ओर बढ़ गया। तो आगे की ओर बढ़ने पे ये कहाँ आ गया, डीज से बाहर। जो ही डीज से बाहर आया तब तक में ऑसिलेटर अपना साइन क्या कर दिया, चेंज, है कि नहीं। यहां पर लिखते हैं उसी दौरान, उसी समय ऑसिलेटर भी अपना साइन परिवर्तित कर लेता है,
अपना साइन परिवर्तित कर लेता है। कर लिया, साइन जो ही परिवर्तित किया, अब इस आवेश पर पुनः बल लग गया किधर की ओर, D's2 की ओर, है कि नहीं, जिसके कारण आवेश पर D's2 की ओर विद्युत बल लगने लगता है। D's2 की ओर विद्युत बल कार्य करता है और आवेश D's2 में वृत्तीय गति कर बाहर निकलती है। और आवेश D's2 में मतलब इसमें घुस गया, इसमें भी ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र के कारण वृत्तीय गति हुई, फिर कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। D's2 में वृत्तीय गति कर बाहर निकलता है, वृत्तीय गति कर बाहर निकलता है। समझ में आ गया? बस यही होते रहता है और प्रत्येक चक्कर के बाद आवेश की गति क्या होते रहती है, बढ़ते रहती है ना। नेक्स्ट लिखते हैं, आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए प्रत्येक चक्कर के बाद आवेश की गति बढ़ती रहती है। आवेश की गति बढ़ती रहती है ना। और अंत में कौन से निकास द्वार से, एग्जिट द्वार से आवेश को निकाल करके उपयोग कर लेते हैं। अंत में निकास द्वार से, सिनेमा का हॉल घर में देखते होंगे, अंत में निकास द्वार से आवेश को बाहर निकालकर, इसको बाहर निकालकर उपयोग कर लेते हैं। हो गया, उपयोग हो गया, है ना। जहां भी भेजना है, जिस ठोस के अंदर भेजना है वहां भेज देते हैं, नाभिक पे भेजना है नाभिक पे भेज देते हैं, ठीक है ना। लिमिटेशन देख लीजिए इसका, छोटा सा है लिमिटेशन, मतलब कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। पहला नंबर, न्यूट्रॉन को गतिशील कर सकते हैं इसकी मदद से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश है ही नहीं, जो ही यहाँ पे बीच में देखो तो उदासीन है, तो उस पर कोई बल लगेगा ही नहीं, तो वो गतिशील होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन को गतिशील नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकते, हैं ना। दूसरा नंबर, दूसरा इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, नहीं, उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही क्या हल्का होता है ना। इलेक्ट्रॉन का हल्का होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का वजन हल्का होने के कारण, या हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण इसको भी त्वरित नहीं कर सकते, इसको भी त्वरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल किसको करते हैं हम, इसको धन आवेश को, मतलब जैसे अल्फा पे ही ना प्लस चार्ज होता है, हाँ, उस सब को कर सकते हैं ना। तो ये हो गया अपना साइक्लोट्रॉन। उम्मीद है हम आपको कम समय लेते हुए इसको समझाने का अच्छी तरीके से क्या किया है, प्रयास किया है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।